हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट पे आके चेक कीजिए, आपको हर टॉपिक पे रिलेटेड एक लेक्चर या दो लेक्चर मिल ही जाएंगे। ठीक है, देखिए गाइस, बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रोबेबिलिटी पे वीडियो लेक्चर बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए। तो गाइस, आज मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहले लेक्चर पे हूँ और देखते हैं आगे कितने लेक्चर में खत्म होता है, क्योंकि ये चैप्टर काफी बच्चों के ब्रेन में जल्दी आता नहीं है ना। तो मैं आपको बहुत सिंपल कट समझाने वाला हूँ, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस आप वीडियो में बने रहें और आराम से देखते रहें और साथ में नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए गाइस, आज हम क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी के लेक्चर पे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो मैं आपको खाली सिंपल कट समझाता हूँ, फॉर्मूला कैसे यूज करना है और क्वेश्चन कैसे करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो नाम से पता लग रहा है, कंडीशन दे रखी होगी आपको। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ आपको कंडीशन जरूर होगी। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है ना, तो फिर वो आप ये वाला कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आप ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें ई और एफ दो रैंडम इवेंट्स हो जाते हैं। ई और एफ कोई दो रैंडम इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से, इन दोनों इवेंट्स में से, इन दोनों घटनाओं में से कोई एक कंडीशन वाली घटना आपको गिवन होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इसको अपॉन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेशियो सॉरी स्लैश बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पी ई स्लैश एफ लिखा हुआ है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका सिंपल कट मतलब यह है ई अपॉन एफ। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ई अपॉन एफ होता है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ स्लैश लगा हुआ है, अपॉन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको गिवन होगी, जो भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, तो वो कंडीशन हमेशा डिन्यूमरेटर में आएगा, है ना। किस में आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, अपॉन में आएगा। ठीक है, ये वाला अपॉन में आएगा। जैसे मान लो ई और एफ दो इवेंट हो गई, जिसमें से एफ कंडीशन होती, तो ई इधर आता, एफ इधर आता। ठीक है, चलो तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जो भी आपको दो इवेंट दे रखे हैं उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और जो कंडीशन दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जो पूछा है वो आंसर आपको आ जाएगा। बस ध्यान देना है, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी है, अभी मैं क्वेश्चन करता हूं तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे दो, एक दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दे रखी है इसमें कि ए यूनियन बी स्लैश एफ। देखो यहाँ पर स्लैश एफ आ गया ना, स्लैश एफ का मतलब हो गया कि कंडीशन एफ के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ एफ कंडीशन है तो देखो सब जगह एफ ही होगी अपॉन में। देखो हर जगह एफ है, नहीं है? देखो हर जगह एफ होगी, है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ए यूनियन बी स्लैश एफ दे रखा है, इसकी जगह पर क्या करेंगे, ए स्लैश एफ, फिर बी स्लैश एफ, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन स्लैश एफ और माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लगा हुआ है डैश, लगा है कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना। डैश, डैश का मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, एक में से माइनस करना। तो डैश लगने का मतलब हो गया कि इसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी कर दो। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर सकते हैं। देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं इससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? इसे नोट करिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, जिन बच्चों को फॉर्मूला और प्रॉपर्टी भी समझ में नहीं आई है, कोई निराश वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चन करने दो मुझे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पकड़ लोगे आपको समझ में आ जाएंगी बातें। देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन 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 क्या है? क्वेश्चन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 7/13। बाकी प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो सब जानते ही हैं, हाई स्कूल 11th में पढ़ के आए हैं सब बच्चे, है ना। पी बी इज इक्वल टू, अब बताना आपको बेसिक आता है या नहीं आता है, वो भी कमेंट करके बताना मुझे, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है बेसिक पे बता देंगे। जिनको बेसिक नहीं पता है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जिसको हाई स्कूल और 11th की प्रोबेबिलिटी नहीं आती है।
तो मैं एक दो लेक्चर उसके भी बना दूंगा जिससे आपको ये चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। इफ पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, इवेलुएट इवेलुएट पी ए स्लैश बी डॉट। देख भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया। हमें क्या निकालना है? P अपॉन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो क्या करेंगे, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे ना। तो देखो P A अपॉन B इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने आपको पहले, इसका इंटरसेक्शन फॉर्मूला ये था ना, A इंटरसेक्शन B, और ये अपॉन में जो लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। यहां पर अगर बी लिखा है तो नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ये वाला मैंने क्या लगा दिया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितनी है? ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको 4/13, तो यहां लगा दो 4/13। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 9/13, 9/13। फिर 4/13 इसे ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 13/9। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 4/9, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में कई बार देखे गए हैं, एक दो नंबर में कई बार देखे गए हैं। ट्राई कर लीजिएगा अच्छे से इन क्वेश्चनों को, ठीक है? बोलो समझ में आ रही है ना बातें? जल्दी बोलो। ठीक है, मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं। अब देखना, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है आपके सामने, एक और कराता हूं ऐसे ही। इस वाले चैप्टर को थोड़ा आराम से पढ़िएगा बेटा, ठीक है? जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। पता चले तुम आगे करे जा रहे हो वीडियो को, ऐसा नहीं है, आराम से पढ़ना, ठीक है? मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये है, दैट गिवन दैट E and F आर इवेंट्स, E and F आर इवेंट्स, दो इवेंट्स दे रखे हैं। सच डेट इसमें पीई गिवन है आपको, ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6, एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.3, एंड ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.2। तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है नंबर 1। पहला फाइंड करना है आपको पी ई अपॉन एफ, और दूसरा फाइंड करना है पी एफ अपॉन ई। देखो आ गया क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था पेपर में। देखिएगा, ये सब पी बाई क्यू है बेटा, सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? चलो तो पहले नंबर 1 वाला निकालते हैं। पहला क्या है? ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला में लिखेंगे इसका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, फिर यहाँ अपॉन में एफ लिखा है तो नीचे प्रोबेबिलिटी एफ की आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2, तो यहाँ आ जाएगा 0.2। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, 0.6 से कट जाएगा, 2/3 इसका आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ठीक है, दूसरा सेकंड क्या बोल रहा है? पी प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर क्या कर दीजिए आप, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई। अब एक बात, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ई इंटरसेक्शन एफ करो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई करो, दोनों की वैल्यू कैसी रहती है? सेम। तो ये वाली क्या लिखी है? ये वैल्यू लिखी है ई इंटरसेक्शन एफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर, और ये क्या पूछा हुआ है? एफ इंटरसेक्शन ई पूछा गया है। तो ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई, इन दोनों की वैल्यू हमेशा कैसे रहती है? सेम। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है? तो इसकी इंटरसेक्शन भी यही रहेगा। समझ में आ गई बात? 0.2, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6, तो इसका हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। बताइए
यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? जल्दी बोलिए, फास्ट। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लो भैया जल्दी से फटाफट। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यहां तक प्रॉब्लम होगी। बताइए क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। देखिए एवरीवन, ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो है समझाया क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन। एक फैमिली है जिसके पास दो चिल्ड्रन है ना, दो बच्चे हैं उनके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? आपको क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, कि दोनों के दोनों चिल्ड्रन कैसे हैं? बॉयज हैं। गिवन दैट, और आपको क्या गिवन है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन में है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ये है आपकी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन। समझ में आया? आपको हर क्वेश्चन में यही ढूंढना है कि वो कंडीशन क्या गिवन है। तो आपको ये कंडीशन गिवन है कि एक फैमिली है, उस फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है? उस फैमिली में दो बच्चे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, कि दोनों दोनों चिल्ड्रन कैसे हैं? बॉयज हैं। लेकिन साथ में उसने गिवन दैट, तो उसने साथ में कंडीशन आपको दे रखी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। एटलीस्ट, है ना, कम से कम। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है, एटलीस्ट वन बॉय है। अब एटलीस्ट वन बॉय का मतलब होता है कि एक लड़का तो है लेकिन दूसरा भी लड़का हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक लड़का है, दूसरा भी लड़का हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक तो है ही। तो इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो यहां पर मेरे सामने कितनी इवेंट्स हो गए? दो इवेंट्स हो गए, है ना, दो घटनाएं हो गई मेरे सामने। कौन कौन सी घटना होगी बेटा? एक ई घटना हो गई, है ना, और एक एफ घटना हो गई। दो घटनाएं मुझे यहां पर गिवन हो गई, ई और एफ करके, ठीक है। पहली घटना क्या है? पहली घटना है बोथ बोथ द चिल्ड्रन आर बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, है ना, दोनों के दोनों लड़के हैं। अब एफ क्या होता है? कंडीशन। जो कंडीशन होगी उसको आप यहां लिखेंगे। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, है ना। क्या है कंडीशन? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, इज अ बॉय। कुछ समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? तो यहां पर दो घटनाएं बनी है। पहली घटना क्या है? ई। ई घटना क्या दे रखी है? कि दोनों के दोनों लड़के हैं, दोनों के दोनों बॉय हैं, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। और एफ क्या है? एफ कंडीशन। हमेशा दो घटनाएं बनेंगी जिसमें एफ वाले को आप हमेशा कंडीशन वाले में लिखें। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, जहां पर बॉय लिखा हुआ है उसको मैं बी बोल देता हूं, और जहां पर गर्ल लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या ले लेता हूं? जी ले लेता हूं। तो बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी ले लेता हूं। तो यहां पर कंडीशन मेरे सामने बन जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो, मेरी बात को सुनना है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ई हो गया ना, हाँ ठीक है। अब देखो इंप्लाइज, देखो ई। ई क्या बोल रहा था? ई बोल रहा था बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, कि दोनों के दोनों लड़के हैं। दोनों दोनों लड़के हैं तो क्या बन जाएगा? बी कोमा बी बन जाएगा। बोलो बनेगा ही नहीं बनेगा? सेट एक दो कॉम बी बनेगा नहीं बनेगा? है ना। दोनों दोनों लड़के हो सकते हैं। वो देखो फैमिली में दो बच्चे हैं बेटा, मेरी बात को सुनना। कितने बच्चे हैं फैमिली में? दो चिल्ड्रन है, दो बच्चे हैं। अब दोनों दोनों बॉय है, एक कंडीशन ये हो गई ई वाली। एफ वाली कंडीशन क्या हो गई? एफ वाली कंडीशन हो गई कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एक लड़का है। चलो एक मान लो पहला लड़का है तो दूसरी लड़की हो जाएगी। मान लो पहली लड़की है तो दूसरा लड़का हो जाएगा। या फिर एटलीस्ट वन बॉय मतलब दोनों भी लड़के हो सकते हैं। तो बताओ एफ वाले में ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बताओ एफ वाले में सेट बिल्कुल बनेगा यार, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? ई की प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी? यहां पर क्या हो जाएंगे? यहां पर क्या है? मतलब एक एक ही हो गया ना, एक हो गया। और टोटल कितनी है? टोटल तो हमारे पास 4 हो जाएंगी। बोलो होंगी या नहीं होंगी? है ना। कंडीशन तो 4 हो जाएंगे टोटल मेरे पास। टोटल कंडीशन जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी?
4 हो जाएंगी। जल्दी बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। एफ, एफ कितनी है? 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 3। और टोटल कितनी है? 4। प्रोबेबिलिटी जानते हैं ना निकालना, मैंने पहले ही कहा था, बेसिक पता होना चाहिए आपको। अनुकूल बट्टे कुल करके है ना, टोटल अपॉन इवेंट्स हो जाते हैं ये वाले। तो इसके लिए ये हो गया और इस वाले के लिए ये हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन बता दूं बेटा, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? देख लो एक बार, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास इसलिए कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन बता देता हूं यहां तक, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ ही गया है यहां तक, है ना? चलो, ई और एफ भी समझ में आ गया, 2 घटनाएं हो गई ये वाली। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये ई है, ये एफ है, तो मुझे इसका इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा। ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए होगा। ई में और एफ में क्या कॉमन आ रहा है? बी और बी, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में कौन सा आ जाएगा? बी कॉमा बी आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इंटरसेक्शन वाले की? इसकी भी 1/4 हो जाएगी। ठीक है। अब लगा दो यहाँ पर डायरेक्ट कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। फॉर्मूला जो था मेरे पास, क्या फॉर्मूला था? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशन क्या थी? एफ, जो कंडीशन होगी इसको अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कंडीशन पी एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो। इंटरसेक्शन का कितना दिया है? 1/4 दिया है। कंडीशन क्या है? 3/4, नीचे आ जाएगा 3/4। बोलो ठीक है यहां तक बात? इसे ऊपर ले जाओ, 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिल जाएगा 1/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देख के बताइए यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो सिंपल बात थी। सिंपल बात क्या थी? सिंपल बात ये थी कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक फैमिली में 2 बच्चे थे, जिसमें आपको 2 घटनाएं गिवन थी, ई और एफ। ई क्या था कि दोनों के दोनों बच्चे लड़के हैं, तो मैंने ई को मान लिया बी कॉमा बी। दूसरा क्या था? एफ, जो कि कंडीशन थी मेरी कि एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट कम से कम एक लड़का तो एक बच्चा जो है लड़का तो होना ही चाहिए। एक हो सकता, दोनों भी हो सकते हैं। तो एफ कंडीशन बन गई थी आपकी, मतलब एफ के अकॉर्डिंग ही मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कंडीशन वाले नीचे लगा दिया, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लिया, जो कि बी और बी कॉमन आ रहा था, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। यहाँ पुट किया, इसकी वैल्यू पुट की, दोनों को कैंसिल आउट किया और आपके सामने आपका आंसर हो गया। बताइए यहां तक बात समझ में नहीं आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box। आपके पास 10 कार्ड हैं 1 से लेकर 10 तक, मतलब एक कार्ड है, मतलब कार्ड्स हैं उस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक, है ना? और आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थ्योरली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉ randomly if it is now known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? देखो, आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए कार्ड है और उनको एक बॉक्स के अंदर डालकर मिक्स कर दिया जा रहा है। ठीक है, मिक्स कर दिया जा रहा है और उसमें से कुछ कार्ड्स निकाले जाते हैं ना। अब कार्ड पे क्या है? दो दो इवेंट बने हुए हैं, एक को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, या ई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई बोल दो, और दूसरे को एफ बोल दो। हमें यही ढूंढना होता है ना? ई वाला क्या बोल रहा है? ई वाला ये बोल रहा है कि डेट इज एन इवन नंबर। देखो, ये बोल रहा है, ई ये बोल रहा है कि कार्ड पे जो भी कार्ड निकाला जा रहा है वो सबके सब कैसे हैं? इवन नंबर हो गए, है ना? तो ई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या दे रखा है आपको? वो दे रखा है इसमें द नंबर ऑन द कार्ड, द नंबर ऑन द नंबर ऑन द नंबर ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड। ठीक है, ठीक है, ड्रॉन इन इवन। ठीक है, ड्रॉन इन इवन। ठीक है, पहला बोल रहा है इवन के लिए, और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है
इफ इट इज नाउ डेट द नंबर ऑन द ड्रॉन्ग कार्ड इज मोर देन 3। ये है कंडीशन बेटा। कंडीशन दे रखा है कि कार्ड, देखो ये बोल रहा है कि इवन होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि इवन होने चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि 3 से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है ना, मोर देन 3, मोर देन 3 होने चाहिए। देखो ये है, तो इसमें है ना, तो कार्ड में हमें मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि डिब्बे में 1 से लेकर 10 तक के नंबर के कार्ड पड़े हैं, उनमें से कार्ड्स निकालने हैं। पहली कंडीशन है कि सबके सब कार्ड, जो भी कार्ड निकाले जा रहे हैं वो इवन है। दूसरा ये एक कंडीशन दे रखी है कि जो कार्ड आप निकालोगे वो 3 से मोर होने चाहिए, 3 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, चलो हो गया। तो पहले इसको सेट बना लो, है ना, पहले सेट बनाओ। ई, ई का क्या सेट बनेगा, इवन होने चाहिए। इवन कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। देखो इवन हो गया, 1 से 10 ही कार्ड है ना, इस प्रकार से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 और टोटल कितने हैं 10, तो ये हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एफ दे रखा है आपको। एफ एफ क्या दे रखा है, मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और टोटल कितने हो गए 10, तो 7/10 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई है बच्चों, समझ आ गया। चलो अब हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है ना। अब थोड़ा स्पेस कम हो गया मेरे पास, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिटा देता हूं ये वाला। ठीक है, अब इंटरसेक्शन चाहिए होगा हमें, तो ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, 4 6 8 और 10, ये कॉमन आ रहा है। तो इसमें कॉमन आ रहा है 4 6 8 और 10, ये कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी मुझे, ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। कितने हैं, 2 और 4 हो गए, 4 हो गए और टोटल कितने हैं 10, तो क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। चलो वैसे मुझे इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने आपको सिखा दिया निकालना, है ना। अब मुझे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है और सिंपल कट समझा रहा हूं मैं आपको, कोई ज्यादा इतना बड़ा बड़ा वो चीज नहीं है। तो P प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E कंडीशन क्या थी, कंडीशन F वाली कंडीशन थी ना, मोर देन वाली थी, तो अपॉन में F आ जाएगा। तो P E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी अपॉन F। इंटरसेक्शन क्या दे रखा है 2/5, और इसका क्या दे रखा है F वाले का 7/10, तो 7/10। इसकी तो जरूरत पड़ी नहीं डी निकालने की, वो तो ठीक है। जो देखो यार पेपर में ना एक काम और करना, जैसे आपको पता लग जाए कि हाँ ये कंडीशन है क्वेश्चन में, तो आप उस कंडीशन वाले की ही प्रोबेबिलिटी निकालें आप, है ना। इसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया, इसे सॉल्व कर दो। 2/5 इसे ऊपर ले जाओ, 10/7 इसे कैंसिल आउट कर दो, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो 4/7, 4/7 आ जाएगा इसका आंसर। देखो और समझो, बताओ यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई, जल्दी बोलो, अगर नहीं आया समझ में तो बताना मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को यहाँ से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल था, 10 कार्ड्स थे जिसमें 2 कंडीशन गिवन थी। पहली थी इवन थे, जो कार्ड निकाले जा रहे हैं वो इवन है। दूसरा क्या है, मोर देन 3 है, 3 से बड़े हैं बस। तो जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो दे रखा था आपको कि मोर देन 3 है, 3 से ज्यादा कार्ड होने ही चाहिए, है ना। ठीक है, उसमें नंबर पे मतलब जो कार्ड निकाला जाएगा उसमें 3 से ज्यादा नंबर आएंगे ही आएंगे, 3 से कम नहीं आएंगे, वो कंडीशन होगी इसकी। इसलिए मैंने एफ के अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। समझ में आ गया, जहां स्टेप समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बोल दे भाई फटाफट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, देखो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। तुम्हारे पास एक लूडो का पासा है ना, पासा होता है ना, डाई होता है,
उसको 3 टाइम्स हमें थ्रो करना है। इवेंट्स ए एंड बी, तो आपको दो इवेंट्स मिलेंगे, आर डिफाइंड एज ब्लो, और आपको वो दोनों इवेंट्स जो है डिफाइंड करके दिए हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। आ डाई, आपको एक डाई दे रखा है जिसको थ्रो किया जा रहा है 3 टाइम्स। कितने टाइम थ्रो किया जा रहा है बेटा? 3 टाइम्स को थ्रो किया जाता है। और इसमें दो इवेंट आपको दे रखे हैं ए और बी, है ना, डिफाइंड एज ब्लो। पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है। पहला इवेंट क्या बोल रहा है कि 4 ऑन द 3rd थ्रो, 4 ऑन द 3rd थ्रो, मतलब तीसरी उछाल में पासे को एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीसरी बार उछालने पर 4 आ रहा है, क्योंकि हम पासे को 3 बार टॉस कर रहे हैं ना, ये उछाल रहे हैं, जिसमें से वो बोल रहा है कि 4 ऑन द 3rd थ्रो, कि जो 4 है वो 3rd थ्रो में आ रहा है, तीसरी उछाल में आ रहा है। बी क्या बोल रहा है? 6 ऑन द 1st एंड 5 ऑन द 2nd थ्रो। बी इवेंट क्या बोल रहा है कि जो 6 है वो फर्स्ट थ्रो में आ रहा है, और जो 5 है वो सेकंड थ्रो में आ रहा है। ऐसा आपको दो कंडीशन दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑक्स। देखो मैं आपको समझा रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर आपको बी पहले से ही गिवन है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार बना लो बेटा अच्छे से। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो देखो भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले ए कंडीशन का सेट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ए कंडीशन का सेट। ठीक है, चलो ए कंडीशन का सेट बना लो पहले। तो क्या बोल रहा है? 4 ऑन द 3rd थ्रो, तीसरी उछाल में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो देखो, तो भैया तीसरे 3rd थ्रो में 4 आ रहा है, तो पहले और दूसरे का तो मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। तो ये हो सकता है ना कि पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी 1 आ जाए, और थर्ड वाले में 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है एक। हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, और तीसरा तो 4 रहना ही चाहिए, क्योंकि थर्ड उछाल में आना चाहिए 4। ठीक है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि पहले में तो 1 ही है, दूसरे में 3 हो जाए, और फिर ये 4 हो जाए। ऐसे कर करके यहां बन सकता है 1, 6 और 4, यहां तक बनेंगी कंडीशन, बनेंगी। चलो और क्या बनेंगी? मान लो पहले वाले में 2 आ जाए, और दूसरे वाले में 1 आ जाए, और थर्ड तो 4 रहेगा ही। फिर पहले वाले में 2 ही है, दूसरे वाले में 2 आ जाए, और थर्ड वाला तो 4 रहेगा ही। ऐसे करके पहला 2, दूसरा 3 हो सकता है, और थर्ड वाला तो रहेगा ही। तो ये वाला 2, और ये वाला 6, और ये वाला 4। ऐसे करके आप 3 का भी बना सकते हैं, 3, 1, 4 डॉट 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 डॉट। बेटा ऐसे करके बनेंगे आपके 6, 6, 4, ये बनेंगे टोटल। बहुत सारी बन जाएंगी ये, बहुत सारी बन जाएंगी। बहुत सारी मतलब कितनी बनेंगी? बहुत सारी मतलब कितनी बनेंगी? देखिए, डाइस को कितनी बार उठाना जा रहा है? 3 बार। तो इसके लिए होता है 6 की पावर n वाला फॉर्मूला, पढ़ा है ना सभी ने? तो डाइस को 3 बार उठाना जा रहा है, तो पावर 3 हो जाएगी, तो 6 की पावर 3 मतलब 216। तो 216 टाइम्स बनेंगी इसमें कॉन्सेप्ट। जल्दी बताना, ये ए वाला बात समझ में आया? नीचे वाला दिख रहा है ना सभी को? लेट मी चेक। यस, ठीक है, क्लियर होगी बात? तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि मेरे पास मतलब एक पासा है जिसको 3 बार उछाला जा रहा है। पहले वाले में तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 तक। दूसरे वाले में भी यही कंडीशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन थर्ड वाले में 4 ही रहना चाहिए। तो देखो हर कंडीशन में मैंने थर्ड वाले उछाल में 4 ही लिया है, तब भी देखो थर्ड वाले में 4 ही लिया है, देखो लिया है ना। फिर भी कितनी कंडीशन बन रही है? 216 कंडीशन बन रही है टोटल। समझ में आ गई? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कंडीशन वाले की, और कंडीशन क्या है? बी वाला कंडीशन मुझे गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि इसकी कंडीशन ये है। लेकिन हाँ, ये बनाना जरूरी है, तभी आप इंटरसेक्शन वाली बात समझ पाओगे, बना नहीं समझ पाओगे। समझ में आ गई सब बच्चों को? यहां तक पूछो, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। बी वाला क्या बोल रहा है? 6 ऑन द 1st एंड 5 ऑन द 2nd थ्रो, पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 5 रहना चाहिए। चलो अब बी वाले को बना लेते हैं। थोड़ा मिटा देता हूं मैं ऊपर वाला, स्पेस कम है ना मेरे पास, इसलिए इतना मिटा देता हूं। हाँ, अब देखो ये बोल रहा है 6 ऑन द 1st वाले में। देखो तो बी सेट बनाता हूं मैं। बी सेट कैसे मिलेगा मुझे? ये बोल रहा है कि पहले वाले में तो फर्स्ट वाले में 6 रहना चाहिए, आ गया 6।
दूसरे वाले में 5 रहना चाहिए, आ गया 5। लेकिन थर्ड वाले की कोई बात ही नहीं बताई, तो थर्ड वाला तुम्हारा 1 हो सकता है। थर्ड वाला तुम्हारा ये तो सेम ही रहेंगे। फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की कंडीशन दे रखी है। सेकंड वाला 2 हो सकता है, थर्ड वाला मतलब, तो ये हो सकता है 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है। तो टोटल ये बनेंगी कंडीशन, बोलो बनेंगी नहीं बनेंगी? क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे वाले में बोल रहा है कि फर्स्ट वाले जगह पर 6 रहना चाहिए और दूसरे वाले पे 5। तो देखो फर्स्ट वाले पे 6 तो है हर जगह, देखो फर्स्ट वाले पे 6 लिया नहीं लिया है मैंने हर जगह, और कह रहा है कि दूसरे वाले पे 5 रहना चाहिए। तो दूसरे वाले पे देखो 5 है या नहीं है। लेकिन थर्ड वाले की बात ही नहीं कही इसने, तो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है बच्चों? बिल्कुल ठीक है बात? यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो गई ऊपर, और टोटल कितनी हो गई? 216। क्योंकि क्योंकि एक डाइस को 3 बार उछालने पर टोटल 216 ही तो बनेंगे, तो बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों? चलो अब हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है ना। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन भी चाहिए। इस वाले को कर लेंगे एक बार ना बॉक्स में बंद। अब हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में देख लो क्या कॉमन आएगा। देखो अब एक बार नोटिस करो बेटा, इस बार ये बोल रहा है कि थर्ड वाले पे 4 ही रहना चाहिए, और मेरे पास ऐसा कौन सा है जो थर्ड वाले में 4 है? केवल यही तो है थर्ड वाले में 4 वाला, तो यही कॉमन आएगा और कुछ कॉमन ही नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ थर्ड वाले में 1 है और पहले वाले में तो थर्ड में 1 है ही नहीं कहीं, दूसरे वाले में थर्ड में 2 है, थर्ड तो है ही नहीं कहीं, थर्ड वाले में थर्ड है, फिफ्थ है, सिक्स है, तो है ही नहीं, खाली 4 वाला ही तो आएगा, तो 6 5 6 यही कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आ रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ है? बी वाले में तो यही तो है, बी वाले में यही तो एक है सेट के अंदर जिसके थर्ड थर्ड वाली जगह पे 4 है, और यहाँ थर्ड वाले में 4 ही होना चाहिए तभी कॉमन आएगा, वरना कॉमन ही नहीं आएगा कुछ। ठीक है चलो, तो यहाँ पर यही कॉमन आया है एक, कौन सा वाला? 6 5 और 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 हो जाएगा और टोटल कितनी है? 216। 216 कहां से आई बच्चों? क्योंकि एक डाइस को 3 बार उछाल रहे हैं, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। अगर 4 बार उछालते तो 6 की पावर 4 हो जाता, 5 बार उछालते तो 6 की पावर 5 हो जाता। ठीक है चलो, अब आगे सब कुछ मिटा दूं। चलो ये वाला पार्ट मिटा दिया मैंने। अब आपने लगा तो कॉन्सेप्ट, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा, खत्म। तो बी के रिस्पेक्ट में है, कंडीशन बी है मुझे गिवन, तो मैं बी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/216। बी वाले की कितनी है? 6/216। ये आ गई इसकी, इसकी आ गई ये, इसे 1/216 ऊपर ले जाओ, तो 216/6 हो जाएगा, इससे ये कट गया, आपको आंसर मिल जाएगा 1/6। ये आ गया 1/6, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। बताना जरा, यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, दोबारा समझाऊं? एक डाइस को 3 बार थ्रो किया जाता है, उछाला जाता है, जिसमें 2 कंडीशन आपको गिवन है। पहली कंडीशन क्या है कि जब आप एक डाइस को 3 बार उछालेंगे तो थर्ड उछाल में 4 ही आना चाहिए, थर्ड वाले उछाल में 4 ही आना चाहिए। लेकिन उस पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या आना चाहिए, ऐसा पहली कंडीशन में मुझे नहीं बताया था, बस इतना बताया है कि थर्ड वाले उछाल में 4 आना चाहिए। तो मैंने थर्ड वाले में 4 रखा, बाकी पहले वाले 2 में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे करके टोटल 216 कंडीशन बन गई मेरी पहले सेट की। फिर बी वाला क्या दिया था? बी वाला मुझे ये दिया था कि पहले वाले में 6, पहले थ्रो में 6 आना चाहिए, दूसरे थ्रो में 5 आने चाहिए, कंफर्म फिक्स हो गया कि पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 5 ही आने चाहिए। लेकिन थर्ड वाले में मुझे पता नहीं था, तो थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। फिर इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन खाली 4 वाला ही आ सकता है, तो थर्ड प्लेस पे 4 ही आना चाहिए, तो वही कॉमन आ गया। इस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट लगाया और हमारा आंसर हो गया।
क्लियर बच्चों? यस एंड नॉट, जल्दी कमेंट करके बताओ कि प्रोबेबिलिटी के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डन। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रो ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least 1? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई है, उसको कितनी बार टॉस थ्रो किया जा रहा है? 2 बार, 2 बार उसको उछाला जा रहा है। द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज द ऑब्जर्व्ड, और उसके सम को क्या करा जा रहा है? ठीक है, ऑब्जर्व्ड टू बी 6। ठीक है, डन। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द नंबर 4 हैज अपेयर्ड एट लीस्ट 1। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें आपको 2 कंडीशन दे रखी है। इसमें आपको क्या दे रखी है बेटा? 2 कंडीशन गिवन है। एक को ए बोल दो। पहली कंडीशन क्या गिवन है? पहली कंडीशन ये गिवन है कि जब आप एक पासे को, एक डाई को टॉस करते हैं, उछाला जाता है, तो उसमें एक एटलीस्ट एक बार 4 तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट लिखा है ना यहाँ पर, एटलीस्ट वंस ना 4, एटलीस्ट एक बार तो 4 आना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला ये बोल रहा है कि जब तुम उसको पासे को उछालते हो 2 बार, तो 2 नंबरों का सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। लिखा है ना, सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज द ऑब्जर्व टू बी 6, है ना। चलो मैं समझाता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा है। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला आपसे ये कह रहा है कि नंबर 4 अपेयरिंग एटलीस्ट 1, है ना। ये बोल रहा है नंबर 4 appears एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, एक बार 4 आना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा कह रहा है कि उसका सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर, द सम ऑफ द नंबर appearing is 6, appearing is 6। ठीक है, ये है कंडीशन। हो गया, बस खत्म। नंबर 4 अपेयर एटलीस्ट 1, एक बार तो 4 आना ही चाहिए। और कंडीशन क्या है? कि उनको जोड़ने पर 6 आना चाहिए। ये कंडीशन होगी आपकी, मतलब पी के अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बस। ठीक है, तो बी ये कंडीशन होगी ना मेरी। द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज 6, कि जब नंबर निकाल रहे हो उसमें से, तो दोनों को जोड़कर 6 आना चाहिए। ठीक है, चलो तो कर देते हैं। पहले सेट बनाते हैं। ए सेट बना लो पहले। तो ए सेट क्या बनेगा बताओ जरा। एटलीस्ट एक बार तो 4 आना ही चाहिए। तो देखो क्या हो सकता है। मान लो फर्स्ट बार उछाला, डाइस को मैंने टॉस किया, तो पहले बार में 1 आ गया, दूसरे बार में 4 आ गया। एक बार तो आना चाहिए ना। मान लो 2 आ गया और 4 आ गया। मान लो 3 और 4 आ गया। मान लो पहले बार भी 4 आ गया, दूसरे बार भी 4 आ गया। 2 बार आ सकता है, क्योंकि ये एटलीस्ट की बात कर रहा है। एटलीस्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये एटलीस्ट की बात नहीं करता तो मैं ये वाला पार्ट नहीं लेता। बात को सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट के जगह पर अगर एटमोस्ट लिखा होता या एग्जैक्टली लिखा होता, तो वहां पर मैं ये वाला पार्ट नहीं लेता। ठीक है, चलो ये हो गया। 5 और 4 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, ये हो सकते हैं ना। और 4 1 हो सकता है, और 4 2 हो सकता है, और 4 3 हो सकता है, और 4 4 तो हो गया। 4 5 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है मेरी। टोटल कितनी हुई? कितना जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कंडीशन मेरे सामने बनेंगी। ठीक है, ये मैंने डाइस को पहली बार उछाला तो 1 आया, लेकिन दूसरे वाले में 4 ही आना चाहिए। मतलब दोनों उछाल में, अरे भैया डाइस को 2 बार उछाल रहा हूं, दोनों में से चाहे पहले में आ जाए या दूसरे वाले में, लेकिन आना चाहिए 4। एक बार तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। तो देखो दूसरी उछाल में 4 है, दूसरी उछाल में 4 है यहाँ सब में, और यहाँ पर पहली उछाल में 4 है। तो ऐसे करके टोटल 11 बनेंगे मेरे सामने। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालू मैं तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? तो ये 11 हो गई। और एक पासे को 2 बार उछालने पर कितना बनेगा? 36 बनेंगे। बताया था ना, 6 की पावर n, पासा 2 बार उछाल रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 कंडीशन। तो 11/36 ये आई आपकी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी।
जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया यहां तक? देखो ध्यान से एक बार, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले कंडीशन को ले लो, द सम ऑफ द टू अपेयरिंग इज 6, है ना। ऐसे नंबर लेने हैं जिसको जोड़कर 6 आ जाए। चलो ये मिटा देता हूं मैं, वाला पार्ट है ना। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं ना इसके, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन लिखना भी बहुत जरूरी है, लिखूंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलो तो फर्स्ट वाला भी मिटा देता हूँ, तो हो गया ना मेरा काम, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज 6, जोड़कर 6 आना चाहिए। चलो अब देखो क्या बनेगा, बी सेट क्या बनेगा आपके सामने, इसका मतलब फिर बी सेट जोड़कर 6 आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या क्या बन सकती है, ये बन सकता है आपका 1 और 5 बन सकता है, हाँ सही है। और 2 और 4 बन सकता है, 6 आना चाहिए ना, हाँ 2 और 4 हो सकता है। और 3 और 4 है, नहीं 3 और 3 हो सकता है, ठीक है। और और क्या हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है। और 5 और 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, है 5 और 1 हो गया, 6 तो है ही पहले से ही, 6 तो नहीं लूंगा मैं। 3 और 3 6, हाँ सही है। हाँ यही हो सकते हैं शायद मेरे हिसाब से, देखना यार एक बार बच्चों, क्या यही हो सकते हैं? 1 5 1 5 सही है। 2 4 2 4 3 3 4 2 5 1, बिल्कुल से परफेक्ट। तो यही हो सकता है, ठीक है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। कैमरा ठीक है, सही है। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने हैं, 2 4 5 हो गए, है ना। तो ये 5 हो गया, टोटल कितनी है प्रोबेबिलिटी, 36 हो जाएगी। तो बी वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई ये वाली। वैसे मुझे ये निकालने की जरूरत थी नहीं, है ना, क्योंकि मुझे बी के फॉर्म में, बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी, है ना। कंडीशन तो मुझे बी दे रखी है, इसको निकालने की मुझे जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देख लो इसका, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है भाई, ए और बी में भाई इंटरसेक्ट होगा जिसको जोड़ के 6 आ रहा होगा। देख लो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है जोड़ के, ये 2 और 4 6 आ रहा है जोड़ के, तो इंटरसेक्शन 2,4 हो जाएगा एक तो। और 4 5 6 7 हो रहा है, 5 4 और 2 हो रहा है, 4 और 2 हो रहा है। और 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 नहीं हो रहा, यही हो रहे हैं दो खाली, यही कॉमन आएंगे बस, और क्या कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 तो आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब यही होंगे बस 4 वाले, बाकी इनमें 4 ही नहीं है, तो कॉमन तो किसी हालत में नहीं हो सकता, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ कितने हो गए 2, और टोटल कितने हो गए 36, तो क्या बन जाएगा 1/18। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/18। समझ आएगा, इस प्रकार से इसको करेंगे। अब हमें यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन दे रखी थी बी वाली, है ना। तो लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि कंडीशन मुझे यहाँ पर बी गिवन थी, तो बी कंडीशन के फॉर्म में निकालना है मुझे, तो यहाँ आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/18, और बी की कितनी है कंडीशन वाले की, 5/36, ठीक है। फिर 1/18 हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ, 36/5 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2/5, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ आ गया, देखो जरा एक बार अच्छे से, 2/5 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। जल्दी बताओ बेटा फटाफट, बी फास्ट, जल्दी बताइए कि यहां तक समझ आया नहीं आया सब बच्चों को। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर हो गया। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं उसका ना, करने से पहले एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता है वो क्वेश्चन, है ना, इसलिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 0, देन तो आपसे पूछ रहा है
पी ए अपॉन बी या स्लैश बी इज, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है नॉट डिफाइंड, फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1। ये है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। जरा कमेंट करके बताना भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और हाँ ये भी बताना क्यों आएगा। अभी आपने अगर मेरे लेक्चर को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप आराम से कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बताओ, मैं आपको देता हूं कुछ सेकंड, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो देखो, क्या निकालना है भाई? मुझे निकालना है पी ए अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो होगा, यही होगा। फिर पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, इक्वल इंटरसेक्शन तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो छोड़ो इसे, क्या करना जबरदस्ती। बी बी का कितना दे रखा है? प्रोबेबिलिटी 0 दे रखा है, तो नीचे आ गया 0, और नीचे कभी भी 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में, अगर कभी भी 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन काफी बढ़िया था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। ठीक है, चलो समझ में आ गया सब बच्चों को यहाँ तक? बताइए अगर यहाँ तक किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो बताना मुझे, फिलहाल नहीं होगी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो इवेलुएट, हमें इवेलुएट करना है भाई, किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है आपको कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, और आपको ए अपॉन बी की भी प्रोबेबिलिटी गिवन है। समझ में आया? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 मिनट, बोतल गिर गई। हाँ, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन। चलो जरा ध्यान से देखिएगा भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये क्या होता है? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहां पर अपॉन में बी लिखा है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू दे रखी है 2/5, तो 2/5 होगी इसकी वैल्यू। समझ में आया? इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करो, पता लग जाएगा। अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/13, तो यहां पर आ जाएगा 5/13। क्लियर? बताइए क्लियर एंड नॉट? ठीक है, चलो अब आप इसको सॉल्व करो। इसे कैसे सॉल्व करोगे भाई? बताओ। ये वाला यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसे ऊपर ले जाइए तो यहाँ पर 13 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, है ना? फिर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/13। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई? 2/13 मिल गई, लेकिन हमें इंटरसेक्शन की नहीं भैया, यूनियन की चाहिए। ठीक है, चलो अब यूनियन कैसे निकालेंगे? देखो ये इंटरसेक्शन मिला है मुझे, इस इंटरसेक्शन वर्क को मैं साइड में लिख लेता हूँ मिनट के लिए ना, यहाँ लिख लेता हूँ, फिर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी 2/13, ये मैंने साइड में लिख लिया। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 12th में भी है वैसे, कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताना जरा, दिमाग पे जरा सब बच्चे जोर डालो।
और बताओ कि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा यार, बिल्कुल पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो यूनियन यहां से निकल जाएगा आपका, निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए का प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो यहाँ लिखा है 2, समझना मेरी बात ध्यान से, यहाँ लिखा है 2 PA, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? ये 2 PA लिखा है ना, इसकी वैल्यू भी तो 5/13 होगी। ये प्रोडक्ट कर लेगा तो यहां से मिल जाएगा PA इज इक्वल टू 5/26। तो PA की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/26 है। समझ में आया? PB की वैल्यू होगी 5/13, 2PA इसकी वैल्यू इतनी है, 2PA की इतनी है। ये नीचे प्रोडक्ट करा तो PA की वैल्यू कितनी मिल गई? 5/26। यहां लगा दो 5/26। पीबी कितना है? पीबी तो इतना है 5/13। इंटरसेक्शन कितना है? 2/13। बोलो ठीक है, जल्दी बोलो ठीक है। इसको सॉल्व करो। ये सर बच्चों वाला गेम हो गया सॉल्व करना। 26 13 13 का एलसीएम 26 ही आएगा, है ना? 26 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 5, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 10 में से 4 गया 6, 6 5 11 बटे 26। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बताओ प्रशंसा हुई नहीं हुई इस क्वेश्चन को करने के बाद? जल्दी बोलो। अरे भैया मजा आओ ना आओ, है लल्ला, ओ लल्ला, मजा आओ ना आओ जब क्वेश्चन करने के बाद। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है, देखो मैं तुमको दिखाता हूं। इसी से ही मिलता जुलता और क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा गया है। मिटाऊं? चलो इसे मिटा देता हूं, समझ में तो आ गया होगा वैसे भी, है ना? देखो अभी आप सोच रहे होंगे सर इसमें अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ मैं सब कराऊंगा, लेकिन सब्र करो बेटा, सब कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है और इसमें बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। सब आराम आराम से करेंगे। थोड़ा सा ये समझ लीजिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत चीजें समझ पाएंगे। एकदम लंबी उछाल मत मारो कोई बच्चा, ठीक है? 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। 2 से 3 लेक्चर पढ़ लो, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इतना मैं आपसे गारंटी बोल रहा हूँ। और पेपर में इससे बाहर से अगर आ जाए तो तुम क्या कर देना, सब्सक्राइब मत कर देना, ब्लॉक कर देना मुझे, और बताओ मैं क्या बोल तुमको। और अगर इससे बाहर से कुछ आ जाए तो इफ PA इज इक्वल टू 6/11 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये दे रखा है आपको 5/11, ठीक है? और A यूनियन B, इसका यूनियन दे रखा है आपको 7/11, ठीक है? तो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड, पहला फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? PA इंटरसेक्शन B, एक तो F से इंटरसेक्शन बोल रहा है। दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? PA/B। तीसरा क्या बोल रहा है? PB/A। ये 3 चीजें आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बताना जरा, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे या मैं कराऊं? जल्दी बोलो, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे या मैं कराऊं? बी फास्ट। है बच्चों, ओ बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? एक क्वेश्चन था यार इसमें, वो थोड़ा सा देखना था मुझे। हाँ ये मिला क्वेश्चन, इसके बाद कराते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए? हाँ चलो ये वाला तुम ले लो, HW, जल्दी ले लो फटाफट। इस वाले क्वेश्चन को ले लो सब बच्चे, HW। आपको ये होमवर्क में करना है ये वाला क्वेश्चन। तीनों के आंसर मुझे कमेंट में मिलने चाहिए भाई। तीनों के आंसर मुझे अगर कमेंट में नहीं मिले तो फिर देख लेना, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं लेक्चर, ठीक है? तो तीनों के आंसर मुझे कमेंट पे मिलने चाहिए। देखो जल्दी से क्वेश्चन को, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, डन। चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बता दूं बेटा, जब आप मेरे लेक्चर लेते हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं भाई। बिना कॉपी पेन के अगर कोई बैठा और दिख गया मुझे कोई, तो भैया दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। चलो क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, अ फेयर डाई, एक डाई दे रखा है आपको और उसके कंसीडर इवेंट्स, कंसीडर इवेंट्स हैं आपके पास, कंसीडर कर रखे हैं इवेंट। ई क्या दे रखा है, ई दे रखा है सेट के फॉर्म में 1 3 5, बहुत बढ़िया। एफ दे रखा है आपको, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है 2 3, और जी दे रखा है, 3 सेट दिए हैं 2 3 4 और 5, 2 3 और 4 और 5, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है नंबर 1, पहला फाइंड करना है पी ए स्लैश एफ एंड पी एफ स्लैश ई, बहुत आसान है, तो सब बच्चे कर लोगे अभी। दूसरा करना है पी ई स्लैश जी एंड इसी का करना है जी स्लैश ई, ठीक है। थर्ड वाला मुझे मैं कराऊंगा आपको, ये थर्ड वाला बहुत बढ़िया दिया है, थर्ड वाला दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ स्लैश जी, ये वाला मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है, ठीक। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी। देखो ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला तो आप कर ही लेंगे भैया, है ना। बताना जरा, ये तुमको दे रखा है ई, ये दे रखा है एफ, ये दे रखा है जी, निकाल लोगे आराम से। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, होगा या नहीं। अ फेयर डाई, अच्छा एक ही डाई दे रखा है क्या इसमें, अ फेयर डाई इज रोल्ड, ठीक है डन। एक डाई है, टोटल कितनी होगी, 6 हो गई कंडीशन उसकी टोटल, एक डाई में 6 तो होती है, 1 2 3 4 5 6, और उसी के सबसेट बना रखे हैं आपको। देखो मैं समझाऊं थोड़ा सा, एक डाई दे रखा है, उसका सेट दे रखा है, उसका सेट को तुम ए बोल दो, क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये तो होता है। तो इसी के ही सबसेट बना रखे हैं, ई एक सबसेट बना रखा है, एफ एक सबसेट बना रखा है, जी, ये ई एफ जी, ये जी, ये एफ और ये ई, ये इसी के ही सबसेट बना रखे हैं। तो पहले तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी पता कर लेना, तो आपको आ जाएगा। तो टोटल 6 हो गई, टोटल 6 हो जाएंगे, तो ऐसे करके आप निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं निकाल दूं, चलो मैं निकालता हूं। तो आपको एक डाई दे रखा है और डाई में कितनी होती है, 6 कंडीशन होती है। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या क्या होगी। पी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी में कितने एलिमेंट है, 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा, और टोटल कितनी है, टोटल 6 है, तो पी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 आ गई। फिर एफ, एफ में कितने दे रखे हैं 2, और टोटल कितनी है 6, तो ये बन जाएगी 1/3। बताना कोई दुख कोई तकलीफ किसी को यहां तक। अब ऐसी जी की निकाल दो, जी के कितने दे रखे हैं, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 4/6 मतलब 2/3। ये आ गए तीनों की प्रोबेबिलिटी, आई या नहीं आई, देखो तीनों क्या आ गई, ई की प्रोबेबिलिटी 1/2, एफ की 1/3, जी की ये। अब बारी बारी से निकाल लें सबको, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। जैसे मैं आपको अगर पहला वाला निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे, पी ई अपॉन एफ, तो पहले प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। इंटरसेक्शन ई और एफ में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, ई और एफ में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है बताओ, ई और एफ में कोई चीज इंटरसेक्ट नहीं है, जीरो है। तो ऊपर अगर जीरो आया और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो टोटल आंसर 0, मतलब इस वाले का आंसर 0 होगा, इस वाले का आंसर कितना होगा 0। समझ में आया, अरे भैया समझ में आया, हिंट दे रहा हूं कर लेना अपने आप। इसका क्या है, इसका इंटरसेक्शन करना, एफ और ई का इंटरसेक्ट, एफ और ई में भी कोई नहीं है तो इसका भी 0 हो जाएगा। ई और जी का इंटरसेक्ट, ई और जी में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, 5 और 3 2 हो रहे हैं कॉमन, तो 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा इसका, और अपॉन में 6 हो जाएगा, तो ऐसे करके कर लेना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा नहीं हो, जल्दी बताओ, पिछड़ा वाला मैं करता हूं। देखो दे दिया मैंने हिंट आपको, बता भी दिया किस तरीके से करना है, अब बताओ होगा या नहीं होगा। थर्ड वाला मैं करता हूं, देखो बच्चों थर्ड वाला मैं करता हूं, है ना। थर्ड वाले के 2 पार्ट थे, एक पार्ट मैं कर देता हूं, ये वाला, ये निकालना था मुझे, ये वाला पार्ट निकालना था, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ स्लैश जी, ये तो निकालना था।
तो आपको याद होगा जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए यूनियन बी स्लैश सी करके। तो वहां ए बी सी था, यहाँ पर ई एफ जी है। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी लिखाई थी, जब मैं आपको को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो दो प्रॉपर्टी लिखाई थी। उस प्रॉपर्टी में सेकंड वाली प्रॉपर्टी या फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यही थी। देख लो, आप कॉपी में नोट किया होगा आपने, है ना। तो क्या बताया था, यहाँ पर पहले ई और जी के साथ निकालेंगे अपॉन, फिर ई फिर एफ और जी के साथ निकालेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन की जगह पर इंटरसेक्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। इसको इक्वल ई अपॉन जी, मतलब पी ई इंटरसेक्शन जी, और अपॉन में जी लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में जी आ जाएगा, माइनस इस पूरे को एक ही वर्ड मान के चले आप, है ना, इस पूरे को एक ही वर्ड मान के चले। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन ये, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन जी, मतलब जी। समझ आ गया, देखो सही है। इस वाले को पूरा एक एक मान लो ना, अरे इस वाले को सी मान लो, सी स्लैश जी। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन आएगा तो सी की जगह पर ये आ गया, काली मिली रोते हो। अब ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में क्या इंटरसेक्ट आ रहा है, ये ई है और ये जी है। इसमें पहले ये निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी इसकी। तो देखो ई और जी में क्या इंटरसेक्ट है, देखो 3 और 5, तो ऊपर 2 आ जाएगा, मतलब मैं दिखाऊं, देखो तो पहले आप P इंटरसेक्शन G निकालो। तो इन दोनों में क्या इंटरसेक्ट है, इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्ट है, एक 3 और एक 5, ये मतलब 2 हो जाएंगे, और टोटल कितनी है 6, तो 1/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 4 और वहां पर 6, 4/6, 2/3, 2/3। समझ आ रहा है ना भाई, ठीक है। अब F और G के देखो, एफ इंटरसेक्शन जी, एफ और जी में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है 2 और 3, तो यहाँ पे 2/6 मतलब 1/3 यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/3 अपॉन जी की प्रोबेबिलिटी तो यही है 2/3। ठीक है भैया, ठीक है। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस वाले की, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीनों में क्या कॉमन है भाई, ई एफ जी, ई एफ 1 नहीं कॉमन, 3 यस 3 कॉमन है, 5 नो, खाली एक ही कॉमन है 3 वाला पार्ट, तो 1 और टोटल कितनी 6, तो 1/6 हो जाएगा, तो माइनस 1/6 और जी कितना है 2/3। अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, तो आपको ये पल्ले पड़ जाना चाहिए भाई बिल्कुल भी। इसका मतलब है तीनों में इंटरसेक्शन ई एफ जी, मतलब तीनों में इंटरसेक्ट, देखो ये इन तीनों में 3 3 3, यही तो कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 और टोटल कितनी है 6, तो 1/6 हो जाएगी ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी, और जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, 2/3 यहां करता हूं, तो 2/3 ही रहेगा, यहाँ 1/3 1/3, एक काम करो स्पेस थोड़ा कम है भाई। चलो देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कैसे करते हैं, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, तो 2/3 आ जाएगा, 1/3 1/3, 2/3 हो गया, 2/3 माइनस का 1/6, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ऊपर कितना आ गया 6, तो 3 दूनी 6, 4 माइनस 1 मतलब 3, और नीचे कितना है 2/3, तो यहाँ पर 1/2 ऊपर ले जाइए, 3/2, तो कितना आ गया 3/4, 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन लगाओ इंपॉर्टेंट, जल्दी फटाफट मार्क लगाओ इस पर जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, और आप बताना ये क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा है बच्चों, पढ़ गया होगा यार। इसी का ही सेकंड वाला पार्ट है, आप सेकंड वाला पार्ट का भी कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। तो ठीक है गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समझाने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो बोर्ड पे लिखने में भी बहुत समय लग जाता है। कोई बात नहीं है, एक एक घंटे का लेक्चर तो बनेगा ही बनेगा, एटलीस्ट 1 घंटे से नीचे तो नहीं बनेगा, 1 घंटे का ऊपर से ही बनेगा, उससे छोटा नहीं बनेगा लेक्चर। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का
ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को यार पूरा देखा करो। तुम लोग क्या करते हो, वीडियो स्किप करके आगे बढ़ते रहते हो। बस भैया ऐसे मत पढ़ो बिल्कुल भी, इससे अच्छा पढ़ो ही मत। मैं तो ये बोलूंगा तुमको, इससे अच्छा वीडियो लेक्चर देखो ही मत। अगर देख रहे हो तो ईमानदारी से पूरा देखो, और दिमाग में ये मत डालो कि सर हाँ, ये आता है, ये आता है, ये आता है। भाई पेपर में तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा, आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम अगर इस प्रकार से चलोगे तो। समझ में आई बात या नहीं आई? तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखा करें, और जो भी चीज नहीं आती है वो कमेंट करके जरूर बोला करो कि सर ये यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप बताया करो। और पेपर बहुत नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो कम समय में अपनी जो है स्टडी को अच्छे से कर सके। 12th क्लास का तो मैंने पूरा सिलेबस ही करा दिया है, मोस्टली टॉपिक कराए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर भी कोई लेक्चर रह जाता है तो टेंशन मत लीजिए, पेपर तक मैं पूरा रिकॉल करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ठीक है गाइस, वन अगेन से आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी इन वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।